अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत में लोग नकल करके क्यों पास होना चाहते हैं और फिर रिश्वत के दम पर नौकरियां क्यों लेना चाहते हैं। इस सब के पीछे कारण एक ही है कि लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। आपने देखा, नेता आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, कार्यकर्ता भी आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, काम नहीं करना चाहते, परिश्रम से बचना चाहते हैं। यही हाल सब जगह है। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। आज हम ये सवाल उठाएंगे, हमारे देश के लोग नकल करने के बजाय परीक्षाओं में परिश्रम क्यों नहीं करना चाहते, पढ़ते क्यों नहीं है और क्यों अब नकल और धोखेबाजी एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। वर्ष 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों में 46वें नंबर पर है। इनोवेशन का मतलब होता है किसी नई चीज की खोज, यानी भारत इस रैंकिंग में बहुत पीछे है। लेकिन नकल करने के मामले में भारत के लोग हर दिन नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी अब नकल करने के लिए आ रही है। और अब परीक्षाओं में नकल करवाने के लिए जो नई खोज है वो है ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल। आपने देखा होगा, अभी तक तो आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में या आप जो भी डिवाइस यूज करते होंगे उसमें ब्लूटूथ होता है, लेकिन अब एक चप्पल आई है जिसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है। नकल एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजस्थान में जो हुआ वो किसी मजाक से कम नहीं। और ये उन सारे छात्रों के साथ मजाक है, उन सारे छात्रों के मां बाप के साथ मजाक है जो पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ाई करके पूरे साल इम्तिहान देते हैं। पुलिस के मुताबिक इस चप्पल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति बीकानेर में एक कोचिंग सेंटर का मालिक है और इन चप्पलों की सप्लाई और मार्केटिंग करने वालों में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जो फिलहाल निलंबित है। यानी एक टीचर नकल कराने वाले उपकरणों का आविष्कार करने में शामिल हो गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी थी इसे रोकने की, वो इसे रोकने की बजाय इन उपकरणों की मार्केटिंग में लग गया। हमारे देश में नकल अब एक उद्योग बन चुका है। कुछ लोग नकल करके परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो कुछ लोग ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार भाग्य और सिस्टम ईमानदार लोगों का साथ नहीं देता। ऐसा ही इसी परीक्षा में शामिल होने आई एक महिला उम्मीदवार के साथ हुआ। यह महिला सीकर के परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन इसे वहां मौजूद गार्ड ने कहा कि वो गलत गेट पर आ गई है, उसे दूसरे गेट से अंदर जाना होगा। दूसरा गेट दूर था, इसलिए यह महिला दूसरे गेट पर प्रवेश के समय से 5 मिनट लेट पहुंची और इसी वजह से इसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये उम्मीदवार रोती रही, इसे अंदर जाने देने के लिए लोगों से हाथ जोड़ती रही, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड्स माने नहीं। ये भी देखिए। ये एक महिला उम्मीदवार है, इसने नकल नहीं की, ये चीटिंग नहीं करना चाहती, समय से पहुंची थी, एक गलतफहमी हो गई, गलत गेट पर चली गई। और सोचिए, हमारे देश में ईमानदार उम्मीदवारों के साथ जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है। और हमारे ही देश में कैसे पूरा की पूरा सिस्टम ऐसे कामचोर छात्रों को नकल करवाकर पास कराने में लगा रहता है और फिर यही छात्र आगे चलकर अध्यापक बन जाएंगे और फिर अध्यापक बनने के बाद अपने छात्रों को भी अपने जैसा ही बनाएंगे। आज इस लड़की के लिए हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत खेद है। यानी भारत में कुछ लोग नकल के दम पर टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर्स तक बन जाते हैं और कुछ लोगों को उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं होती। कुल मिलाकर फर्रों पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर की जाने वाली नकल अब नए जमाने में ब्लूटूथ और मोबाइल फोन के इस्तेमाल तक पहुंच गई है। और ये बात भारत के लोगों की नैतिकता के बारे में बताती है, क्योंकि ये चीटिंग सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। लोगों के साथ इंटरनेट के जरिए फ्रॉड करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर है। इंटरनेट पर फ्रॉड के मामले में, फेक न्यूज फैलाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत में लोग रिश्तों के साथ भी धोखाधड़ी यानी चीटिंग करने से कभी पीछे नहीं हटते। भारत में 5 लाख लोगों पर किए गए एक सर्वे में 55% पुरुषों ने और 56% महिलाओं ने यह बात मानी कि उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ कभी ना कभी चीटिंग की है, यानी उसे भी धोखा दिया है। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें अब भारत में किताबों से बाहर नहीं निकल पाती और असल जीवन में लोग परीक्षा से लेकर प्रेम तक के मामले में चीटिंग करने को गलत नहीं मानते। जीवन में चाहे आपको परीक्षा देनी हो या प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ना हो, आपको हर जगह
परिश्रम करना ही पड़ता है और परिश्रम करना ही चाहिए।